हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमें बताना है जिसमें डीएनए होता है। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ए न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, बी न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, C is nucleus, mitochondria and chloroplast. D is mitochondria, ribosomes and chloroplast. तो यहाँ हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। चारों किस तरीके से दिए हुए हैं? तीन तीन का सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों में ही क्या प्रेजेंट है, डीएनए। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए की। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या है, एक तरीके से एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पास होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं और ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पास हो जाता है। लाइक ये फादर से अपने सन में या फादर से डॉटर में या मदर से सन में, मदर से डॉटर में, इस तरीके से पास होता है। तो ये जेनरेशन 1 से जेनरेशन 2 में पास हो जाएगा, फर्दर जेनरेशन 3 में भी पास हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा होता है जिसका अपना खुद का डीएनए मटेरियल होता है। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ये कॉमन है, तो ये तो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। अगर हम राइबोसोम को देखेंगे तो जो राइबोसोम्स है हमारे, उसमें अपना डीएनए नहीं होता है। अगर हम डीएनए की बात करेंगे राइबोसोम्स में, तो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। राइबोसोम्स में डीएनए जो है वो नहीं होता है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डीएनए होता है, लेकिन क्योंकि इसमें राइबोसोम ऐसा मटेरियल है जिसमें डीएनए नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है यहाँ पे हमसे जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट फिर से आ गया राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि जो हमारा डीएनए मटेरियल है वो किस किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस में डीएनए मटेरियल होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मटेरियल होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसमें डीएनए मटेरियल होता है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। तो प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसमें भी डीएनए मटेरियल होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी होगा वो एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो डी ऑप्शन है हमारा, उसको देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? डी ऑप्शन हमारा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन फिर से यहाँ राइबोसोम्स आ गए, तो राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।